हज़रत मौलाना तौफीक अहमद साहब दामत बरकातुम जो हमारे बड़े हैं वो तशरीफ़ फरमा हैं। मुसाबका अभी शुरू होगा लेकिन हज़रत की कुछ कीमती नसीहतें आपके गोश गुजार हो जाएं इंशाअल्लाह। उसके बाद फिर मुसाबका का बाज़ाब्ता आगाज़ किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीज़ वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र सदर मोहतरम व स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब पर्दा नशीन ख़वातीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये प्रोग्राम अपनी नबीयत के एतबार से इनफरादी प्रोग्राम है, लेकिन साथ ही साथ ये अफसोस हो रहा है कि अराकीन जलसा ने आप हजरात के लिए जितने नज़्म और ज़ब्त के साथ बैठने का इंतज़ाम किया है, बहुत सारे नौजवान इर्द गिर्द खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। ये इस्लामी इज्तिमा, इस्लामी मजलिस के ख़िलाफ़ नज़र आता है। इसलिए मेरी तमाम हज़रात से मुअद्दबाना गुजारिश है कि खामखा खड़े होकर ज़हमत क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। आपके बैठने के लिए बेहतरीन फर्श बिछाया गया है, सामने सारी जगह खाली है और इस्लामी आदाब के ख़िलाफ़ भी है। दीन की बात कही जाए, दीन की बात सुनाई जाए, कुरान अज़ीज़ के कलमात आपके सामने पेश किए जाएं और आप खड़े होकर बेतवज्जोही के शिकार होकर इधर उधर अपने वक्त को ज़ाय करें, यह आपके लिए, आपकी तहज़ीब के लिए, आपके अखलाक के लिए और ख़ास तौर से मोहम्मदाबाद की जो एक मारूफ मशहूर ये अखलाकी बात रही है कि यहाँ के लोग बहुत ही मुहज़्ज़ब और मुअद्दब हैं, उसे खिलाफ नजर आता है। इसलिए मेरी तमाम हज़रात से गुजारिश है कि अब असल प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए अराकीन जलसा ने इतनी कुर्बानी दी है। आप हज़रात तशरीफ़ रखें। मैं सिर्फ चंद बात कह करके आप हज़रात के दरमियान से रुखसत होना चाहता हूँ। देखिए, ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये सिर्फ मोहम्मदाबाद गोहना के लिए नहीं, बल्कि हमारा आपका मिला हुआ और सबकी जिम्मेदारी है कि जहां हम आप अपने बच्चों की तालीम तरबियत के लिए, उनके रहने सहने के लिए, उनके शादी ब्याह के लिए, उनकी सारी जरूरत को पूरी करने के लिए अपने जान की, माल की कुर्बानी देते हैं। उससे बढ़कर हमारे और आपके लिए जरूरी है पहले हम अपने बच्चों को दीनी तालीम से, दीनी तहजीब से आरास्ता पैरास्ता करें और इतनी तालीम दे दें कि हमारा बच्चा जिस मकाम पर, जहां कहीं भी, जिस माहौल में जाए, अपनी शरीयत, अपनी दीन, अपने इस्लामी तशक्कुस से नावाकिफ न हो और दूसरों की छाप अपने ऊपर ना आने दे, बल्कि अपनी छाप दूसरों के ऊपर डाल दे। बिरादरान अज़ीज़, कोशिश ये होनी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह जो हो भी रही है कि हमारे जितनी भी मस्जिदें, जैसे मऊ में मैंने देखा आज से 10 साल पहले जब मैं गया था तो वहां देखा तो सिर्फ चंद मस्जिदों में काम चल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वहां के उलमा ने फिक्र किया, अवाम ने भी फिक्र किया, दोनों ने मिलकर जब कुर्बानी दिया
तो अल्हम्दुलिल्लाह आज शायद बाय कोई मस्जिद खाली हो जहां तालीम न होती हो, बल्कि हर जगह तालीम हो रही है। अब बड़े शौक के साथ, बड़े जज्बे और लगन के साथ लोग लगे हुए हैं अपने बच्चों को कॉलेज में पढ़ाते हुए भी इस दीन से, तालीम से, इस तहजीब से आरास्ता पैरास्ता करना अपना मिली दीनी फरीदा समझते हैं, और यही समझना भी चाहिए, ये जिम्मेदारी भी है। इसलिए आए हुए तमाम सामीन हजरात, चाहे अतरारी के हों, चाहे महमदाबाद गोना के हों, चाहे अतराफ जवानिब के देहात के हों, उन तमाम ही लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूं कि अपने मकतब में दीनी तालीम के लिए नूरानी कायदे का नहज जो चल रहा है, जिसका नमूना आपने देखा और असल नमूना आपके सामने आने वाला है, इंशाअल्लाह उससे आप महसूस करेंगे। आप इरादा करें, इंशाअल्लाह हम अपनी मस्जिदों में इसी तरह की तालीम जारी सारी करेंगे। नियत आप करेंगे और काम अल्लाह आपसे लेगा, और ये सदक़े जारिया आपके लिए होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। फ़ख्रे शिराज़े हिंद हज़रत मौलाना तौफ़ीक़ अहमद साहब दामत बरकातुहुम, जो मुहताजे तारुफ नहीं है, हज़रत वाला ने इंतहाई मुख्तसर और कीमती नसीहतें फरमाई हैं। हज़रत वाला इस उम्र के अंदर मुख्तलिफ आसार के बावजूद भी कुरान करीम की महब्बत में हमारे इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ लाए। हम तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हैं और दुआगो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी सेहत बहाल रखे, आफियत के साथ रखे और उनका साया तादेर कायम और दायम रखे।